शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्धेश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है, जब कोई पुरुष नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त होता है। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा के आए, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच कर, हम भगवान को त्रिपुंड बना कर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना, विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है, और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है, आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो, उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, उसी तरह विशेष कामना के लिए एक पत्र में आया विशेष कामना का फल, किसी ने सुन लिया था कथा में, देखिए शादी की पत्रिका भी भेजी, तुम इतने सारे मत चले जाना हो। गुरुजी शिव महापुराण की कथा 4 महीने से टीवी पर सुन रही हूं। मेरे छोटे भाई की शादी 5-6 साल से नहीं हो पा रही थी, तब आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया था, अक्षत की पूर्णता के बारे में बताया था। मैंने मेरे भाई के लिए करा और बाबा की कृपा से मेरे भाई की शादी 26 जून की है। मैं शिव बाबा को पत्रिका देने के लिए आया, निमंत्रण पत्र भी है, पत्रिका भी साथ। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है, उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है, उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होता है। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते विशेष। अब
आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रही है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना भी, केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो, तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। अब जिसके मन में संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन न करे, और ऐसा जिसने बताया है ना, तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है। अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है। दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है। डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है। चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। महाराज गर्भवती नारी भी
शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा करती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। आज घोषमा के मन में आ गया, मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, प्रभु बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए घोषमा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी की शिव आराधना का फल। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ये सब मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तू दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त हो।
जीवन का आनंद प्राप्त हो, और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़े। क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए। एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान बहुत था, और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा था। जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा, और देखते से इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए। शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे, और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे। हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया। क्रोध आकर वज्र उठाया, और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया। तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान गया ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा, और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहां भाग रहे हैं? तुम कहां भाग रहे हो इंद्र? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है, और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बता। इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा, इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी। तुलसी का नारायण की भक्ति कर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदाबाद में तुलसी का क्यारा बनी थी।
एक बार वृंदा बैठी हुई थी, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया था। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया था। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तप साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी हूं। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल है। इस अभिमान में ना जिए कि मैं सब कुछ कर लेता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक कथा आई है, एक सेठ जी ने एक नौकर की, नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। 4 दिन नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ा दी। बेचारा इतना मेहनत करता है, उसको तनख्वाह कम मिलती होगी इसलिए नहीं आता होगा। तनख्वाह बढ़ी, नौकर आया, 1 महीना काम करने के बाद 8 दिन के लिए नौकर फिर गायब हो गया तो सेठ जी को गुस्सा आ गया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी। नौकर फिर आ गया, सेठ जी ने तनख्वाह दी, तनख्वाह आधी थी। सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रहे, मैंने तुझको तनख्वाह दुगनी कर दी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और आज मैंने तनख्वाह आधी कर दी तो भी तो कुछ नहीं बोला। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी अब मैं क्या बताऊं, तो कम से कम धन्यवाद तो दे सकता था, और अब तनख्वाह तेरी आधी होगी तो भी तू कुछ नहीं बोल रहा। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी ज्यादा हो गई थी तो भी कुछ नहीं बोला, और कम हो गई तो भी कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या बोलूं, ये तो महादेव की कृपा है। मैं पिछली बार नहीं आया, 8 दिन आपने तनख्वाह मेरी बढ़ा दी, उस समय पर मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र हुआ था, जैसे ही मैं आया मुझे दुगनी तनख्वाह मिली, तो मैंने महादेव जी से कहा, बारे महादेव गजब करा, घर में एक संतान बढ़ाई तो उसके भाग्य की तनख्वाह भी मेरी दुगनी करके भेजना कर दिया, बड़ी कृपा। तो सेठ जी बोले, अब तो तेरी तनख्वाह आधी हो गई, अब क्या हुआ? नौकर बोला, गुरुदेव सेठ जी घर में मेरी मां थी, बूढ़ी हो गई थी, मर गई, 8 दिन नहीं आया, आपने मेरी तनख्वाह आधी कर दी। मैंने कहा, वारे महादेव गजब करा, व्यक्ति घटा तो उसके भाग्य की लक्ष्मी भी घटा दी, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ये कभी विचार मत करना कि आपके अकेले के भाग्य का धन नहीं है। जिस अर्धांगिनी के साथ आपका विवाह हुआ है, जिस कन्या के साथ, वो कन्या आपके साथ में गठजोड़ा बांधकर जब बैठती है तो एक अंदाजा लगाकर बैठना, आपकी जिंदगी के सुख देने में आधी हकदार वो होती है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करती है, साधारण नहीं होती है हमारी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है, और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तब साधना किसको कहते हैं?
उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेगी। पत्तियां खाकर अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करेगी और वो बल देखो, पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान की आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते सब पूर्ण कर देते हैं। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा आपने। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है, और जब मंत्र का नाद करते रहोगे ऑपरेशन पूर्ण होगा तो आपका स्थिर मन रहेगा और ये चित्त मेरा महादेव से मांगेगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पढ़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पढ़ो, कहीं इधर उधर पढ़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो और अपने जीवन को निर्मल बना। शिव मंदिर की ललक। आज सुबह भूतेश्वर मंदिर की टीम है मोहन भैया, वो मंजीरे और डमरू और ढोल लेके आई थी। बड़ा सुंदर बच्चे लोग, जैसे उज्जैन महाकाल में आरती में जो ढोल बजता है और मंजीरे और डमरू बजते हैं, ऐसे वो बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सागर वालों पर तो है। एक दिल की बात कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे झूम कर अपनी मस्ती में नगाड़े बजा रहे थे और मंजीरा बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो जितने लोग वहां खड़े थे उनका भी हृदय नाच रहा था। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग खड़े थे उनका भी मन नाच रहा था, डोल रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तो एक निवेदन तो मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे कर सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो आप लोग मशीन द्वारा नगाड़े बजाते हो और घंटी बजाकर मशीन से आरती करते हो, निवेदन है एक ढोल और दो मंजीरे तो सब मंदिर में बजा सकते। एक ढोल दो जोड़ मंजीरे प्रत्येक शिव मंदिर में रखना चाहिए। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है, आप रोज मंदिर में जाकर आरती में नहीं खड़े हो सकते,
उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में जब सारे नगर की माताएं पशुपति व्रत करने शाम को आती हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव की जब आरती हो तो आप ढोल बजाओ और मंजीरा बजाकर शिव जी की आरती। ये मशीनों से देवता की आरती का विधान किसी पुराण में नहीं लिखा रे बाबा। तुमने भगवान की आरती को मशीनों पर लाकर छोड़ दिया, इसलिए मरते समय तुम्हें भी भगवान ने वेंटिलेटर पर ले जाकर छोड़ दिया। हमें भगवान को मशीनों से बाहर निकालना। प्रत्येक शिव मंदिर में जितने भी शंकर के मंदिर हैं और उन मंदिरों में एक एक ढोल और बड़े 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 2 जोड़ मंजीरे या 4 मंजीरे उन बच्चों को दिया जाए। और प्रत्येक मंदिर में ये होना चाहिए कि वो ढोल और मंजीरा बजे और जब भगवान की आरती हो। और आरती करने वाले ब्राह्मण देवता से भी निवेदन है कि आप जब भगवान की आरती करो, छोटे छोटे बच्चे जब ढोल बजा रहे हो तो इतना सा निवेदन है 4-5 आरती एक साथ मत गा देना, नहीं तो बच्चों के हाथ दुखने लगे। एक आरती गाना, उस आरती में सब समाहित है, एक आरती में सब समाया हुआ। सारे देवताओं की आरती अलग अलग है पर शंकर जी की आरती एक ही है। और उस आरती में तीनों देवता की आरती है। ब्रह्मा, जरा बोलिए, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के यह तीनों ओम जय शिव सफेद ब्रह्मा जी, पीला विष्णु जी, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी, ओ भोले बाबा। और देखिए चक्र त्रिशूल, चक्र है, कमंडल है, त्रिशूल है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु सारे मंदिरों में शंकर भगवान का जय घोष करते हुए जब शिव की आरती गाओगे तो केवल शंकर की आरती नहीं है, 33 कोटि देवी देवता की आरती एक साथ गाई जाती है। केवल शिव की आरती, केवल शंकर की आरती। सागर वालों को एक काम सौंपना चाहता हूं, अगर मान ले तो। जी जी हो, क्या विचार है तुम्हारा? अच्छे से तो बोलो। सागर वालों को एक काम सौंप रहा हूं। सागर वालों के साथ में जितने भी लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितनी माताएं पशुपति व्रत करने जाती हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर, या पुरुष वर्ग जो या नगर के सेठ हो, गांव के सेठ हो, थोड़ा सा इकट्ठा कर कर एक ढोल, 2 जोड़ मंजीरे, जितने गांव में शंकर के मंदिर हैं उन मंदिरों में देना प्रारंभ करो। और उस मंदिर में आरती आपके ढोल और मंजीरे पर, ढोल और मंजीरे पर आरती। मशीनों के द्वारा जो ढोल और मंजीरे बज रहे हैं, मंदिरों में घंटाल बज रहे हैं, घंटियां बज रही है, उस मशीनों से भगवान की आरती नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं करना हो तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पर, पर शिव की आराधना दिल से करो। जब ढोल बजे और मंजीरा बजे और दिल से आप उसको रिझाओ तो वो दिल से हमने देखा है जब वो हरतालिका तीज करती है ना माता,
कितने लोग करते हैं जो रात में हरतालिका तीज वाले सब करते हो। तो हरतालिका तीज की जब माताएं करती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन रात्रि को माताएं डीजे वीजे नहीं बजाती है। हरतालिका तीज के दिन रात्रि को भजन करते समय माताएं ढोलक और मंजीरा बजा बजाकर जब भजन गाती है ना, तो पूरे मोहल्लों में गलियों में एक अलग वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगता है कि आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज साधना हो रही है, आज उपास हो रहा है, आज भगवान का व्रत धारण किया गया।